बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो मंगला गौरी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम माता मंगला गौरी की जय लिखना न भूलें। बोलो गौरी माता की जय। आज सावन मास का मंगला गौरी का व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने और कथा सुनने से मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती हैं। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। मंगला गौरी व्रत एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि वह 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी की व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। धर्मपाल के पुत्र को 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत और पूजा को करती हैं और मंगलवार गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबे, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती वह मां मंगला गौरी की पूजा कर सकती हैं। कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को 16 लड्डू दिया करती हैं। साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर मां मंगला गौरी की आरती करें। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें। इस व्रत और परिवार की खुशी के लिए इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। श्री गणेश एवं बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने ये अपनी दीवार ना चुनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चने और ढा देवे, चने और ढा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उन्होंने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो माता गौरी की जय। कर भगवान बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरो मत। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पुरवासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कहीं भी नहीं जानता, वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर उन पुरवासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक प्रकार के वरदान प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मितजित नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत साहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र तथा प्राणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूत के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पास में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहां पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित पवित्र तथा निर्मल मनवाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठ दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहां बैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अभिष्ट पुण्य के कारण इस श्लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान रूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो तथा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व सृष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो,
वहां शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहां भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा और वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि प्रभु के भक्त हमारी कथा का ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करके आनंद प्राप्त कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय।